देखिए मेरे भाई, यूपी टेट में 120 प्लस किस प्रकार से गेन किया जाए, इसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक अंत तक बने रहना, इसमें पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखिए यूपी टेट में होते हैं 5 सब्जेक्ट। इसका सिलेबस अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में भी आ सकते हैं या फिर इसमें सर्च कर सकते हैं करंट हेवन यूपी टेट सिलेबस, नहीं तो कहेंगे फिर से मैं बना दूंगा। ठीक है, देखिए जो यूपी टेट में सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है। मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, आपके प्राथमिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैथ होता है, ईवीएस होता है और एक हिंदी होता है। हिंदी के बाद जो एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और निकल के आते हैं आपका लैंग्वेज में, चाहे आप इंग्लिश लेते हैं चाहे आप संस्कृत लेते हैं। ठीक है ईवीएस यहाँ पे, और एक आपका होता है सीडीपी। तो देखिए मेरे भाई, हर एक बच्चा इतना ध्यान में रख ले कि किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप छोड़कर चलना चाहते हो ना, तो 120 का संरचना भूल जाना अपने दिमाग से। क्योंकि आपको पता है कि 150 नंबर का जो पेपर होता है, हर पेपर में मतलब 150 नंबर के पेपर में 30-30 नंबर के हमारे सेक्शनल होंगे। मतलब सेक्शन में मतलब मैथ भी 30 नंबर ईवीएस भी 30 नंबर, हिंदी भी 30 नंबर, इंग्लिश संस्कृत भी और 30 नंबर हमारा सीडीपी भी। इतने होने वाले हैं। अब इस 30 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो निकल के आएगा 150। अगर 150 में से किसी भी एक सब्जेक्ट को, जैसे किसी बच्चे का मैथ कमजोर है तो कहेगा चलो अच्छा मैथ में 10 सही हो जाएगा, 5 सही हो जाएगा, 6 सही हो जाएगा, अरे 120 नंबर रहेगा ना। तो मेरे भाई अब आपका जो दिमाग है ना वो खसक गया। मतलब खसकने का मतलब आप स्किप कर दिए 30 नंबर अपना। 30 नंबर यह सोचकर आपने स्किप कर दिया कि अब तो मेरा मैथ कमजोर ही है। तो अब यहां से मैथ का आपका डाउट खत्म। अब आप 120 पे खेलोगे और सारे बच्चे 150 पे खेलेंगे। सारे बच्चे 150 में नंबर गेन करेंगे और आप 120 में नंबर गेन करोगे। अब आपके लिए तो चीजें अलग से हो गई ना। अब सारे बच्चों के लिए 150 में कट ऑफ बनेगा और आपके लिए 120 में नंबर वो गेन होंगे। कितने परसेंट आपने पाया, अगर 1/4 ऐड होना तो तय है, स्वाभाविक रूप से तय है, 100% ये चीजें भविष्य में। अगर आपने 120 नंबर पे खेलना शुरू किया, 30 नंबर को भुला दिया, मान लो 5-6 नंबर आपने उसमें भी गेन कर लिया, मान लीजिए 130 पे खेलना शुरू किया, 10 नंबर तक आपने मैथ में पा लिया, तो 130 पे खेलना शुरू किया, तो अब बताओ 150 में अब जिसका कंपेयर होगा उसका परसेंटेज अच्छा आएगा कि 130 में। अब मैं समझ, ये तो कोई भाई बता ही नहीं सकता, या भाई कोई नहीं कर सकता, शायद ही कोई बच्चा हो कि 120 में 120 लेकर आ जाए। इन चारों को मिला ले तो कहीं ना कहीं उसका एक सब्जेक्ट वीक होगा। ईबीएस में जीके जीएस जो आता है, इसमें ईबीएस जो ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड हो गया, कुछ एक आध दो करंट अफेयर के होंगे यूपी टेट में। सुपर टेट में तो काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के होंगे आपको प्रश्न, 30 क्वेश्चन होंगे उसमें। इसमें तो केवल 1-2 प्रश्न हो सकता है कि रिलेटेड पूछ ले, मैक्सिमम 2 प्रश्न। तो इस तरह से आपका इसमें जाहिर सी बात है पूरा का पूरा नहीं सही हो सकता। तो एक बात हमारा ध्यान से आप दिमाग से सोच लेंगे, समझ लेंगे। जैसे अगर आपका मैथ वीक है, या 120 प्लस लाने की मैं संरचना बता रहा हूं। जैसे आपका मैथ कमजोर है, अगर मैथ कमजोर है ना मेरे भाई, अपने डेली रूटीन में अगर 5 घंटे, अब मैक्स मिनिमम मैं बता रहा हूं 5 घंटे से अगर कोई बच्चा कम पढ़ रहा है तो मैं भी भैया उसके लिए भगवान भरोसे सारी चीज़ें, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में आपको देखने को मिल सकती हैं। आप यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए लगे हो, मैं ये मानता हूँ। अगर यूपी टेट की तैयारी जो बच्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं सुपर टेट का हो रहा है उसकी तैयारी। इतना दिन मतलब कि 60% प्लस मान के चलना आपकी तैयारी हो चुकी होगी। अगर यूपी टेट की बहुत बेहतरीन 120 प्लस की आपने तैयारी रणनीति बना ली अपनी, ठीक है ना। अब देखिए आपको मॉक कब लगाना है ये भी मैं बताता हूँ। मॉक कब लगाना है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं। मैथ के लिए आप डेली, जैसे मैथ जिसका कमजोर है, बेसिकली मैथ जिसका कमजोर है डेली, जैसे कि मेरा एक लेक्चर आता है तो आप उसको तो देखो ही देखो, डेली आता है 12 बजे 12 PM पर दोपहर में, डेली का डेली लेक्चर आता है। तबीयत भी खराब रहता है, कहीं गए भी रहते हैं तो मैं उसको ऐसे लगा के चला जाता हूँ, तो डेली आता है। अभी 3 सब्जेक्ट मैंने 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। आपका परसेंटेज चल रहा है, एलसीएम खत्म हुआ, एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है। लगभग 30-35 वीडियो हमने बना दिया। इसके पहले भी हमने स्पेशली यूपी टेट के लिए मैथ, ईवीएस, हिंदी, ये तीनों कंप्लीट कर रखा है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सीडीपी भी लगभग 75% हमने खत्म किया है। उसको फिर से मैं शुरू करूंगा इसी 9 बजे मतलब कि रात में 9 बजे शुरू करने वाला हूं। तो मेरे भाई मैथ के लिए आपको डेली किसी एक प्लेटफॉर्म को, मैं नहीं कहता हूं मुझे ही आप फॉलो करो, मैं नहीं कहूंगा, कभी भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे ही लेक्चर को देखो। हाँ ये बात जरूर कहूंगा, एक बार देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो डेली ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर स्किप कर देना। मेरे भाई ध्यान से देखना कि जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, मैथ को डेली आप प्रैक्टिस में लाइए, अपने प्रैक्टिस के रूटीन में लाइए। कम से कम आपको किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है। किसी एक टॉपिक के पहले, अगर मुझे पता चला मैथ में यूपी टेट के मैथ में कम से कम 10 टॉपिक हैं, 10 नहीं 12 मतलब होंगे 18 टॉपिक होंगे। 18 टॉपिक अगर सबको एक एक करके गिन लें, अगर एलसीएम एचसीएफ को अगर अलग अलग मान लें तो इस प्रकार से, तो मान लेते हैं 15 टॉपिक हैं। अगर 15 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक को मेरे भाई एक टॉपिक के पहले
पहला उठाओ एलसीएम को। एलसीएम से देखिए पहले कितने सर ने कौन से लेक्चर ऐसे लिए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर वाला है मैथ का। तो प्रीवियस ईयर पेपर को पहले आप कर जाओ, अच्छे से देख जाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने समय हमारे दिमाग में एक संज्ञा, एक संरचना आया बन जाएगा। अगर पेपर तो इससे हार्ड आएगा ही नहीं। 10 सालों से, अगर 2011 से यूपी टेट स्टार्ट हुआ है, 2011 से लेकर 2022 तक, ये तीसरी बार, एक बार 2022 में भी नहीं हुआ और 2020 में भी नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, और 2011 में भी नहीं हुआ था एक बार पेपर, सॉरी 2012 में नहीं हुआ था, एक बार नहीं हुआ था, मैंने सर्च किया था तो पता चला था। तो इस तरह से 3 बार पेपर एग्जाम नहीं हुए 2011 से लेकर 2022 तक, मान लो 23 तक, अभी 23 चल रहा है जो अब तक। तो जितनी पेपर हुए हैं सबका हम प्रीवियस ईयर मैथ का उठाएं और देखते चलें। अरे वाह क्या बात है, इससे हार्ड तो आया ही नहीं। अब आपका एक माइंड सेट हो गया, इससे ज़्यादा हार्ड हमें पढ़ना ही नहीं है ना। इस प्रकार से आप कम से कम नहीं तो किसी एक टॉपिक को 2 दिन लगाओ पढ़ने में। एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर, एक दिन आप क्या करो पूरे का बेसिक पढ़ जाओ उस चैप्टर का। 2 दिन आपने लगा दिया अपना किसी एक टॉपिक को। अब है 15 ही चैप्टर है, अब मैं पूरे दिन ही नहीं बात कर रहा हूँ कि आप यही पढ़ो मैथ, केवल मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, 2 दिन की। एक दिन आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर देखना है, एक दिन आपको उसी मैथ का, उसी चैप्टर का बेसिक पढ़ ले जाना है। अगर आप इस तरीके से दोनों कर लिया तो आप मैथ में पक्का समझना है, उस टॉपिक से आपका 1 नंबर 2 नंबर निश्चित फिक्स हो गया। 30 नंबर के पेपर आएंगे, हैं 15 टॉपिक, तो सोच लो, जाहिर सी बात है एवरेज निकालें तो एक चैप्टर से 2 प्रश्न, तो आपका 2 प्रश्न तैयार हो चुका। अब 2 नंबर मेरे भाई मेरे दोस्त आपका तैयार हो चुका है। तो आप खुद सोचो, आप अब कुछ कर ही नहीं सकते कि आपका 2 नंबर कुछ चला जाए, 2 नंबर तय हैं। लास्ट में रिवीजन कर लेना, उसको फटाफट रिवीजन हो जाता है। इस तरह से अगर आप रेगुलर केवल और केवल 1.5 घंटा, मैक्सिमम कहूँ तो 2 घंटे मैथ को दे दीजिए, आपका सुपर टेट का भी तैयारी होता चलेगा। 2 घंटे मैथ का दे दीजिए, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसकी तैयारी इस तरह से बता रहे हैं हम, आपने कर लिया ठीक। इस तरह से आप देखेंगे 1 महीने में आपका मैथ कम तैयार हो जाएगा 2 घंटे। अब मैं 5 घंटे मिनिमम 5 घंटे पढ़ने की बात किया है। अब 3 घंटे आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाओ जो उसके बाद आपको लगे कि यह कमजोर है मेरा, और किसी 2 घंटे उसको पढ़ो, 2 से 1.5 घंटे उसको पढ़ो, और बाकी बचा 1.5 घंटे लास्ट वाला। मतलब 5 घंटे में आपने 2 घंटे इसको दे दिया, 2 घंटे इसको दिया, और 1.5 घंटे आप उसको उस सब्जेक्ट को दे दीजिए जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है हाँ ठीक है दूसरे नंबर पे मेरा यह थोड़ा कमजोर है। जैसे लूसेंट पढ़ने लग जाओ, जब लूसेंट पढ़ने लग जाओगे तो आपका ईवीएस तैयार हो जाएगा। तो 1.5 घंटे आप लूसेंट को दे दो, 1.5 घंटे डेली आप लूसेंट को दे दीजिए मेरे भाई। आपका मैं बता रहा हूँ ना, ये लूसेंट बहुत ही एक तरह से जादूगर है मेरे भाई। जादू जिसमें जादू होता है ना, जादू का था आपका, सही बता रहा हूँ मैं इस चीज़ को, आप भांपिए इस चीज़ को। नहीं तो कभी कोई पेपर देकर आए होंगे ना आपके बड़े भाई, तो उनसे कभी डिस्कस कर लेना इस चीज़ को कि लूसेंट कितना ज़्यादा ब्रह्मास्त्र एक तरह से मेरे भाई। 75% यहाँ तक कि पीसीएस तक के लेवल तक के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, 80% वही समझता है ना। तो आप समझ लो कि आपके लिए कितना ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो डेली 1.5 घंटा आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके पास कितने हो गए समय, 1 सही 1/2, यानी कि 2 1 3 और 3.5 घंटा। अब 3.5 घंटे को आपने यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया है। अब आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए, कब हमारे पास खाली समय इसको मैं फिक्स कर लूँ, तो आप फिक्स कर लो इस समय फला डेट को मैं, मतलब फला समय इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, मैथ को मैं रात में पढ़ूंगा, और 1.5 घंटे मैं सुबह जो पढ़ने वाला चीज़ है लूसेंट उसको मैं सुबह पढ़ूंगा। इस प्रकार से आप फिक्स कर लो। अब मेरे भाई हमने बताया 5 घंटे कम से कम बताया है, किसी बच्चे का 6 घंटे होगा तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ा लेगा जिसमें उसकी कमजोरी है, और या फिर पहले और ख़त्म करने का प्रयास करेगा, जिससे कि अंत में उसको मॉक टेस्ट लगाने का भरपूर समय मिल जाए। और मॉक टेस्ट लगाते समय आपको यह संज्ञान में आपके आता चलेगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, फिर से उसको एक बार रिवाइज करिए। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, बहुत बेहतरीन होगा मेरे भाई। 2 घंटे इधर हो गए, 1.5 घंटे इधर हो गए, 2 1 3 3.5 बचा कितना, 1.5 घंटे बचे। 1.5 घंटे जो बचे मेरे भाई ना, अगर आप हिंदी को भी आधे घंटे देते हो डेली, हिंदी बेसिकली सबका तैयार होता है ना। खैर अगर आप हिंदी को 1 दिन मतलब 5 दिन भी लग जाओ ना हिंदी में, तो हिंदी पूरा खत्म हो जाएगा। 5 दिन ही बता रहा हूँ, कायदे से अगर 2 घंटे लग जाओ ना हिंदी खत्म। तो मैं मान लेता हूँ अब सीडीपी, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों को 1.5 घंटे में आपको निपटाने हैं। अब आपको इसके लिए स्ट्रेटजी एक अपनानी पड़ेगी, 2/3 का या फिर 2/1 का, मतलब कि किसी 2 दिन मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। इस तरह से कर लो, किसी 2 दिन मैं लगातार हिंदी को पढ़ लिया 1.5 घंटे, किसी 2 दिन लगातार मैंने सीडीपी को पढ़ लिया, किसी 2 दिन लगातार मैंने इंग्लिश और संस्कृत को पढ़ लिया। इस प्रकार से पढ़ेंगे मेरे भाई ना, लाजवाब तैयारी होगी और आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है दिन भर में। यह रहा 5 घंटे की स्ट्रेटजी जो मैंने बताया। तो इसमें भी आप 1.5 घंटे जोड़ लीजिए, 1 + 1 सही 1/2। इस तरह से 5 घंटे की आपकी स्ट्रेटजी थी। अब आप लास्ट में, अब आपकी तैयारी 1 महीने की मैं बता रहा हूँ। इस तरह से अगर 1 महीने आपने तैयारी कर लिया, 1 महीने केवल 1 महीने में बता रहा हूँ, 1 महीने का मान लीजिए 1.5 महीने, अभी तक वैकेंसी की कोई सूचना नहीं है। अगर वैकेंसी आती भी है, नोटिफिकेशन आता भी है यूपी टेट का, तो मान के चलिए 2 महीने तो कम से कम लगेंगे। वैकेंसी आने के डेट से एग्जाम कराने तक 2 महीने, 1 महीने फॉर्म भरने में,
फॉर्म के लास्ट डेट से 1 महीने आपके एग्जाम के, तो 2 महीने तो लगने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी कि आप मान के चले मेरे भाई, यह स्ट्रेटजी आपके लिए सुपर होने वाला है, सुपर मेरे भाई, यह स्ट्रेटजी आपके लिए सुपर होने वाला है। 5 घंटे अगर आप डेली 1.5 महीने तक देते हैं, कितने महीने तक, 1 प्लस आधा, अगर 1.5 महीने तक देते हैं मेरे भाई, तो भी मार्च, मैं मान सकता हूं मार्च या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 10 तारीख तक आप बिल्कुल भी आपके दिमाग में 70% सुपर टेट का और 100% मेरे भाई आपका यूपी टेट समा गया होगा आपके दिमाग में, बिल्कुल भूतों की तरह आपके अंदर उसका एक रूप होगा, एक छाया होगी। तो इस प्रकार से अगर पढ़ लिया, अब आ जाए वैकेंसी, मतलब नोटिफिकेशन मान लो पहले भी आ गया, तो वो घबराना नहीं है, आपको उसी रफ्तार में पढ़ने हैं अपनी चीज़ें। अब लास्ट का 10 दिन आप खूब बेहतरीन तरीके से मॉक लगाओ, खूब मॉक लगाओ, एक दिन में 2-2 मॉक लगाओ। 5 घंटे बैठे हो, 5 घंटे बैठने की आदत हो चुकी है अब आपकी, मॉक लगाओ, मॉक पे मॉक मेरे भाई लगाते चलो। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई 10 दिन अगला, मतलब कि हो गया मार्च के बाद अप्रैल का 20 तारीख आ गया। अब अप्रैल के 20 तारीख तक मेरे भाई आप सुपर तरीके से एकदम तैयार हो, अपने आप को कर लिए हो। सच बता रहा हूँ मेरे भाई, ये चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी को नहीं, आपके पढ़ने के तरीके को बुस्ट कर देंगी। इस प्रकार से पढ़ना, यूपी टेट क्या सुपर टेट की भी तैयारी उसी में हो जाएगी, और बहुत ही हार्ड नहीं है चीज़ें। और लूसेंट और मैथ की जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जिस बच्चे का मैथ कमजोर है, और हिंदी के लिए नालंदा और इंग्लिश संस्कृत के लिए लूसेंट आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश के लिए सीडीपी के लिए कोई भी एक बुक, जो भरपूर तो अपने आप में नहीं होता है कोई भी बुक अपने आप में सीडीपी का, लेकिन आप एक टेस्ट सीरीज और प्लस एक साइड बुक जिसमें थ्योरी हो, ठीक है, उसको आप अपने एग्जाम के रेस्पेक्ट से, मतलब कि उसके आधार पर आप अपना देखते जाइए और उसको पढ़ते जाइए। इस प्रकार से तैयारी होती है। और सबसे पहले इन सबको देखने से पहले आप एक काम और करेंगे, जहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर सिलेबस चिपकाइए, उसको टिक करते चलिए, यहाँ मैंने ये चीज़ें कंप्लीट कर लिया। यह रहा स्ट्रेटजी। 120 प्लस ही नहीं मेरे भाई, 130 प्लस भी आप जा सकते हैं, 130 प्लस भी। तो इस तरह से पढ़िए। अगर कोई और जानकारी लेनी हो, अगर आलोचना करना हो, तो आप जो भी करने हैं इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम भली प्रकार से सुनेंगे भी, और बहुत अच्छी आलोचना और बहुत अच्छे शब्द आपने लिखे होंगे तो उसको मैं कम्युनिटी में लगाऊंगा। धन्यवाद।